अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी फ्रीज़र में से मैंने सारा कुछ निकाला हुआ है और बिल्कुल कलारा पड़ा हुआ है मेरे किचन में। काफ़ी दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, थोड़ी सी बिज़ी थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से। तो आज जो था ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जी। महीने के एंड में हमारे लिए जो चीज़ें मुश्किल बनती है उससे कैसे निकल सकते हैं, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ किचन के टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपने फ्रीज़र को साफ़ करना था, और ये जो महीने का एंड होता है ना, इसमें हमारी फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, थोड़ी सी कम हो जाती। फ्रिज हो या फ्रीज़र हो तो वो ना थोड़ा सा फ्री होता है। तो इन दिनों में ना मैं अपनी फ्रीज़र की जो है डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो आज मैंने सारा कुछ निकाला हुआ है, फ्रीज़र को अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जल्दी भी साफ़ हो जाता है, क्योंकि चीज़ें इसमें कम रह जाती महीने के एंड में ना। ये ख़ास तौर पर ये 10 दिन बहुत मुश्किल से भी गुजरते हैं हमारे लिए, ख़ास तौर पर उन घरों में जिस घरों में ना फिक्स से सैलरी आती है और उसे में बंदे ने वो करना होता है, महीना पूरा सारा खर्चा चलाना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो जहान की चीज़ें अपनी फ्रीज़र में रखी होती, जैसे कि ये मैदा है, हम थोड़े थोड़े यूज़ करते, इतना यूज़ नहीं होता। कहीं सॉस वगैरह बनाना होता है या कुछ इस तरह ना, तो उसमें हम यूज़ करते तो पड़ा होना चाहिए। तो ये भी मैंने फ्रीज़र में रखा होता है। ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, उसको भी मैंने पीस की और उसमें मैंने फ्रीज़र में उसको मैंने रखा होता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ना, ये एलोवेरा का पौधा ना, इसको मैंने अपने गमले में लगाया हुआ है। और इन गर्मियों में इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ना इसका। जैसे हम कुकिंग कर रहे होते हैं या थोड़ा सा धूप में चले जाते हैं, हमारी स्किन जल से जाती है, और उसके लिए बहुत महंगे महंगी क्रीम हम यूज़ करते हैं। आप कुछ भी नहीं यूज़ करो, बस सिर्फ एलोवेरा का एक पौधा अपने गमले में लगा ले। और मैंने भी ये एक पता ना काट के रखा होता है, जब ये ख़त्म हो जाता है दूसरा काट लाती हूँ। तो ये ना दिन में एक दो दफ़ा मैं लगाती हूँ अपने चेहरे पे भी, हाथों पे भी। तो इतना अच्छा सा रिज़ल्ट है ना इसका, महंगे महंगे क्रीमों से ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। तो फ्रिज में से मैंने सारा कुछ निकाला, फ्रिज को मैंने साफ़ किया, और उसके बाद फ्रीज़र को ना, उसके बाद मैं ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें रखूँगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट में मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं, क्योंकि ना इन दिनों में ना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और उसको मैंने ना पीस के रखे हुए हैं, पाउडर बना के। तो वो बच्चे जो नहीं खाते वो भी खा लेते, जो हमारे बुज़ुर्ग होते जो नहीं खा सकते उनको भी हम खिला सकते हैं, किसी दूध में डाल के ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने सारे ना उसको ना पाउडर बना के रखा हुआ है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जैसे हमारी घर में आती है ना, हम वैसे ही फ्रिज में रख लेते हैं, जैसे कि धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्ची। ये तो हमेशा मेरे भी बहुत ऐसा होता है ना कि मैं ऐसे ही रख लेती हूँ और फिर ये ख़राब हो जाते। तो महीने के एंड वाले जो दिन होते हैं ना, उसमें हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड सी चीज़ें बचती है, और उसी में हमने वो 10 दिन गुजारने होते, 9-10 दिन उसी में गुजारने होते। तो ये ना बहुत चीज़ें हम सोच सोच के खर्च कर रहे होते, बजाय इसके कि पूरा महीना हमें ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये जो 10 दिन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा समझो कि बहुत थोड़े से में हमने ना गुजारने होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें निकाली थी, मिर्ची वगैरह, ये सारी चीज़ें ना हमारी ख़राब हो जाती, ऐसे हमें बैगों में रख लेते और ये ख़राब हो जाती। अच्छा, फ्रिज का साफ़ करना या फ्रीज़र साफ़ करने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है ना, जब आप महीने के लास्ट में इसको डीप क्लीन करते हो ना इसका, तो एक तो ये ख़राब नहीं होती, दूसरा ये कि ये साफ़ सुथरा रहता है, तीसरा ये कि जितनी भी आपकी चीज़ें होती है ना, वो आपकी आंखों के सामने होती है, और आप उसको ना अच्छे से उसको यूज़ कर पाते हो। जैसे कि ना ये धनिया पुदीना और ये टमाटर और सब्ज़ मिर्ची वगैरह काफ़ी दिनों से मंगवाई थी, ऐसी ही पड़ी हुई थी। कुछ मैं बिज़ी थी, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो पड़ी पड़ी ना ऐसे फिर चीज़ें सड़ जाती है। तो जब आप अपनी फ्रिज की क्लीनिंग या फ्रीज़र की क्लीनिंग कर रहे होते हो ना, तो आपकी सारी चीज़ों पे फिर नज़र होती है। वरना ऐसे ही बंदा ले लेके रखता जाता, पता भी नहीं होता, अक्सर पता भी नहीं होता कि कौन सी सब्ज़ी पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं काफ़ी टाइम मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की, और मैंने जो होता ना अपने फ्रीज़र या फ्रिज को मैंने चेक भी नहीं किया। तो मैंने आज ना सारा कुछ इसमें से निकाला हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, अब ये देखें ये कितना ज़्यादा धनिया पुदीना जो था, आधा हमने यूज़ किया था और आधा से ज़्यादा ये जो है ना ख़राब हो गया। थोड़ा सा मैंने निकाला, उसको मैंने अलग छापर में रख दिया, क्योंकि वो मैं ना अब यूज़ करूँगी। ऐसे तरीके से ये हमारे टमाटर होते, ये बच जाते हैं ना, ज़्यादा सारे आ जाते हैं और ये फिर ना बच जाते हैं। और इसको हम ऐसी फ्रिज में पड़े रख देते तो ये ना ख़राब हो जाते, सड़ गल जाते बहुत जल्दी, या जो है ना फ्रिज में नमी होती है और उसकी वजह से ये गल जाते। तो मैं इसके साथ क्या करती हूँ कि ये थोड़ी सी मेरी तो थोड़ी सी रह गई थी, ये तो मैं रात के खाने में यूज़ कर लूँगी। लेकिन आपके घर में
अगर बहुत ज़्यादा आ जाए तो आप उसको धो के और अच्छे से, जो साफ होते हैं ना, जो कीड़ा वगैरह नहीं लगा होता, उसको बीच में 2 कट लगा के उसको फ्रीज़ कर सकते हो। तो दोबारा आप अपने ना सालन में उसको निकाल के यूज़ कर सकते। चटनी मटनी में तो नहीं यूज़ होता फ्रीज़ वाला टमाटर, लेकिन सालन में आप यूज़ कर सकते हो। ज़ाया होने से अच्छा कि आप फ्रीज़ कर लें। इसी तरीके से ये कीड़े भी आते गए, बच्चों ने ऐसे ही फिर रखते गए। मैंने कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इस चीज़ों पे गौर नहीं किया था, तो ये भी ना इसी तरीके से मेरे जो कीड़े थे वो भी बस ख़राब होने के कगार में थे। तो ये जो ना बच्चे ऑर्डर करते हैं ना, तो उसके साथ ये टिशू आते हैं, अगर आपने दूसरी टिशू नहीं भी रखने तो ये अगर हम संभाल के रख लें, ये भी बहुत ज़्यादा जगहों पे ना ये काम आते हैं। जगह जगह पे मैंने इसमें ना थोड़ी सी सुराख कर लिए और वो टिशू के पीस जो थे वो मैंने इसमें रख लिए, क्योंकि ये ना 2-4 दिन इसमें गुजर जाने हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म नहीं होनी। तो उस तरीके से मैंने कीरों को भी रख लिया। अच्छा, जो कीड़े पुराने थे उसको मैंने निकाल के दूसरे बैग में रख दूँगी, तो वो मैं ऊपर रखूँगी। तो ऐसे तरीके से जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, पुरानी चीज़ें सामने करते हैं, न्यू चीज़ें जो है वो नीचे रखते हैं, तो इस तरीके से ना हमारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी यूज़ हो जाती। अगर आप इस पे गौर करो ना, ये दिखाने से और ये बताने का, तो ये तो एक छोटी-छोटी चीज़ लगती है। हम कहते हैं कि चलो अब दुनिया से क्या फ़ायदा करना है, या कीड़े से क्या फ़ायदा करना है, या प्याज से क्या फ़ायदा करना है, लेकिन आप यकीन माने जब छोटी-छोटी चीज़ें आप यूज़ में लाते हो और आप उसका ख़्याल रखते हो और अच्छे से अपने किचन में ना करते हो, तो डे बाय डे आपके ख़र्चे में भी कमी आएगी और आपके लिए भी आसानी होगी और आप सारी चीज़ें यूज़ कर पाओगे, जो भी चीज़ें आपके घर में आती है। बिलावज आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो फ्रिज को साफ़ करने का एक ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, और मैं इसको ना वैसे तो मैं इसमें कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन सबसे अच्छा जो वो जो टाइम है ना, तो वो मेरे लिए ये है कि मैं ना ये जो महीने का लास्ट 10 दिन रह जाते ना, तो इसमें मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सब पुरानी चीज़ें जो है वो निकाल के मैं उसको यूज़ भी कर लेती हूँ, बाकी फिर न्यू चीज़ें जब आती तो उसमें रख देते। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कहते हैं ना, दरिया कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की जब हम बचत करते हैं ना, तो वो फिर महीने के एंड में बहुत सारी बचत हो जाती है। अच्छा, महीने के लास्ट दिन भी फिर हमारे अच्छे से गुजर जाते, जब चीज़ें हम सोच समझ के यूज़ करते और अच्छे से उसका यूज़ कर लेते। जो भी चीज़ें आती है उसको ख़राब करने के बजाय उसको यूज़ कर ले, तो ये चीज़ें जो है हमारा महीना भी बहुत अच्छे से गुजर जाता, हमारे लिए आसानी भी होती है और कुछ पैसे भी हम बचा लेते हैं महीने के खर्च में से, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए ख़रीद सकते हैं। आगे जाके आपको बताऊँगी कि कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंगो आए थे, ये भी बस ख़राब होने की कगार में थे, क्योंकि अभी मैंगो जो है वो इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो ये भी आए थे, तो बिल्कुल नरम से हुए थे, मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। तो अगर ये फ्रिज में पड़े रहते तो 1-2 दिन में ये बिल्कुल खाने लायक नहीं होते। मैंने अच्छे से निकाल के वैसे रखते वक्त भी धो के रखे थे, लेकिन ये था कि अक्सर हम फ्रिज में या फ्रीज़र में चीज़ें रख के ना ऐसी भूल जाते हो। मेरी तो डीप फ्रीज़र है, तो उसमें तो रख के फिर पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सी चीज़ रखी कौन सी नहीं रखी, तो वो फिर रह ही जाती है। तो ये भी मैंने निकाल के ना टेबल पे रख दिया। मैंने कहा चलो सामने पड़े होंगे तो बच्चे खा लेंगे। इसी तरीके से ये प्याज अभी पड़े थे, मैंने और भी मंगवा लिए क्योंकि मैंने देखे नहीं थे, और इस तरीके से ना हमारे साथ अक्सर होता है। तो ये भी मैंने ऊपर रख लिए, क्योंकि ये पुराने थे, तो इसको मैं ऊपर रख लूँगी, ये यूज़ में आ जाएंगे। जो न्यू लेके आए हैं उसको मैंने ना, वो थोड़ी देर निकाल लेंगे, तो उसको मैंने वो बाहर रख दिया। वैसे प्याज तो मैं फ्रिज में बहुत कम रखती हूँ, लेकिन ये ना काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, तो इस वजह से मैंने फ्रिज में रख लिए। तो इस तरीके से ध्यान से हम चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें तो एक्सपीरियंस है, हम तो ये चीज़ें ना बहुत ख्याल से, बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन आजकल की जो बच्चियाँ होती हैं ना, जैसे मेरी भी बच्ची हैं, तो उनको ना इतने वो एक्सपीरियंस नहीं होती, इतनी चीज़ों का पता नहीं होता, तो उनके लिए ऐसी वाली जो वीडियो होती है ना बहुत यूज़फुल होती है और बहुत ज़्यादा उनके लिए आसानी हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ख्याल करते हैं छोटी छोटी चीज़ें जब हम बिल्कुल ध्यान से यूज़ करते, हमारी चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती और हमारे पैसों की भी बचत होती है। जब महीना ख़त्म होता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ बचत भी हुई होती है, और समझदार औरत मैं कहती हूँ वही है कि अपने ख़र्चे में से बचत भी करे। मसलन अगर खाने पे बंदा आ जाए तो कितनी खा सकता है, महीने में डबल ट्रिपल अपने ख़र्चे से ज़्यादा खा सकता है, लेकिन जो बचत करते हैं उसमें से सबसे बड़ी वो है कि अपने कल के लिए भी अपने सोचना होता है ना, कि
अगर जब हम बचत करते तो अपने घर की दूसरी चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में आगे जाके कि मैंने क्या क्या ख़रीदा ऐसी चीज़ों की बचत कर कर के महीने के लास्ट में। अच्छा, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए मुश्किल है। जिसके पास ज़्यादा उनके लिए भी मुश्किल है, जिसके पास कम है उनके लिए तो मुश्किल है ही है। बहुत सोच समझ के जब हम यूज़ करते हैं अपनी चीज़ें। हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ हांडी रोटी करे या झाड़ू पोछा करे। उन्होंने ये सारी खर्चे और ये सारा कुछ भी मैनेज करना होता है। कम पैसों में कैसे अपने घर को चलाना, कम पैसों में कैसे अच्छे खाने भी बनाने, कम पैसों में कैसे अपने बच्चों को खुश रखना, कम पैसों में कैसे अच्छे अच्छे कपड़े भी बनाने, ये सारी चीज़ें हमारी पे होती है। बंदों ने तो कमा के हमारे हाथों में रखनी होती है, बाकी सारी चीज़ें तो हम नहीं देखनी होते। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो ये दाल ना, मेरे घर में दाल बहुत कम बनती है, बहुत कम बच्चे खाते। लेकिन मैं जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ, जब भी किसी भी चीज़ के लिए जाती हूँ, मैं एक दाल का पैकेट उठा लाती हूँ। तो इस तरीके से ना ये 2-4 पैकेट मेरे पास भी जमा थे। तो ये भी मैं ना ऐसे डब्बों में डाल के और फ्रीज़र में रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में बहुत सारी जगह बच जाती, तो उसमें मैं रख लेती हूँ। अच्छा, फ्रीज़र में अगर साल भर भी तुम्हारा आपकी जो दाल है ना वो पड़ी हो ना, तो वो ख़राब नहीं होती। वरना ऐसे जब हम रखते गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर उसमें कीड़े से बन जाते, बहुत ख़राब सी हो जाती है, ज़्यादा टाइम हम नहीं रख सकते। तो मैं डब्बों में डाल के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, तो मैं ना साल भर भी रखूँ, ये ख़राब नहीं होते। तो ये भी महीने के जो लास्ट 10 दिन है ना, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं थोड़ी दाल निकाल लेती हूँ, 1 कप जितना बच्चों ने खाना होता है। वैसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने चिकन के छोटे छोटे पैकेट बनाए होते, जो बोरिंग सी दाल होती है या बोरिंग सा सब्ज़ी होती है जो ना, जो बच्चे नहीं खाते, तो मैंने छोटे छोटे से पैकेट बना के रखे होते, मैं उसमें वो डाल देती हूँ। तो महीने के जो लास्ट दिन है ना, इसमें आराम से चल जाते। जैसे कि एक दिन दाल चिकन बना लिया, एक दिन आलू चिकन बना लिया, एक दिन जो है दाल वैसे बना ली। तो इस तरीके से ना ये जो 10 दिन है ना, ये हमारे आराम से गुजर जाते। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने काफ़ी सारे पैकेट बनाए, पहली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। एक एक चिकन के मैं 4-5 पैकेट ऐसे छोटे छोटे बना लेती हूँ। तो दालों में भी डाल सकते हो, सब्जियों में भी डाल सकते हो। तो जो बोरिंग सब्ज़ी दाल होती है वो भी ना आपके बच्चे खा लेते। तो इस तरीके से ये दाल भी मेरे पास जमा हो जाती, चावल वगैरह तो पहले हम एक साथ लेते। तो इस तरीके से जो लास्ट वाले दिन है ना, हमारी बहुत आराम से गुजर जाते, और उसमें हम बहुत सारी बचत भी कर लेते हैं, महीना भी गुजार लेते हैं, और उससे बच भी जाते हैं। हम कुछ और भी कर लेते हैं अपनी किचन के लिए, अपने घर के लिए कुछ और भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से मेरे लिए तो बहुत आसानी हुई, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है आपके लिए भी आसानी हो। जब भी मैं जाती हूँ ना मार्केट, तो मैं एक दाल का पैकेट उठा लाती हूँ, जब भी जाती हूँ मैं उठा लाती हूँ। मैं ऐसे फिर डब्बों में डाल के ना फ्रिज में रख लेती हूँ, काफ़ी टाइम चल जाता है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा दाल नहीं बनती। बस मैं कोशिश करती हूँ कि लास्ट जो महीने के दिन है ना, उसमें 1-2 दफ़ा मैं दाल बना लूँ, और बाकी महीना पूरा महीना नहीं बनती। तो इस तरीके से ना फिर ज़रा आसानी होती है। अच्छा, सारी दाल भी मैंने फ्रीज़र में रख लिया, सारा कुछ मैंने फ्रीज़र में वापस रख लिया, और जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से हमारी फ्रीज़र भी साफ़ हो गई। अच्छा, अब जो है ना, इस दफ़ा ना मैंने महीने के जो एंड में मैंने जो पैसे बचाए थे ना, उसमें मैंने ये वाला पतीला ले लिया था। बहुत ज़बरदस्त था ये, मुझे तकरीबन मिला था 4000 में। बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मैंने बिरयानी बनाई थी, और आपको पता है कि किचन कितना ज़्यादा वो चिकन हमको भूनना पड़ता है बिरयानी के लिए, और बहुत ज़्यादा ना जब दम पे भी रखते हैं तो हमारे पतीले को जो है वो लग जाती है, नीचे जो है ना वो चावल लग जाते हैं। लेकिन अब यकीन मानिए, इतना ज़्यादा अच्छे से वो हुआ ना, यूज़ हुआ। इसमें मैंने बिरयानी बनाई थी, काफ़ी सारी बिरयानी बनाई थी, लेकिन मेरा जो पतीला था ना, वो बिल्कुल भी नहीं जला, ना साइडों से ना नीचे से, बहुत अच्छा सा ना ये चला। तो इस तरीके से जब आप महीने के शुरू में आप समझदारी से चलाते हो, तो एंड एंड भी आपका सही गुजर जाता है, उसमें कुछ बच भी जाता है आपके किचन के खर्चे से। तो आप अपनी किचन के लिए और कुछ ले लेते हो, अपने घर के लिए भी ले लेते हो, बहुत आसानी से आप चला भी लेते हो अपने जो है ना खर्चे को और अपने घर को। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से जब आप सेव करते हो ना, तो महीने के एंड में आपके पास बहुत सारे पैसे जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे में अगर हम करते हैं तो बहुत सारे ना हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से इस दफ़ा मैंने महीने में ना एंड पे ना मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, तो मैंने ये पतीला ले लिया। बहुत यूज़फुल है, बहुत। इस तरह जब हम यूज़फुल चीज़ें यूज़ करते ना, अक्सर इधर उधर हम पैसे लगा लेते। मैं कहती हूँ कि हम हमें ऐसी चीज़ें
ख़रीदनी चाहिए, ऐसी चीज़ों पे हमने पैसे खर्च करने चाहिए जो हमारी नस्ली भी यूज़ कर ले। जैसे कि ये पतीला ना बहुत भारी सा, बहुत हवी सा, बहुत ज़बरदस्त रहा और इसमें ना खाना पकाना भी बहुत कंफर्टेबल था। मैंने बिरयानी बना ली थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा ये। तो किसी ऐसी चीज़ पे जब हम खर्च करते हैं ना जो बिल्कुल यूज़फुल हो और बिल्कुल हमारी मसलन हमारी नस्लें यूज़ करें, उस चीज़ों पे हमें ना पैसे वो करनी चाहिए, लगाने चाहिए, जो ना हमारी कल को भी काम आए। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसके लिए स्पेशल हमें नहीं पैसे लगाने पड़ते। अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने किचन के ख़र्चे से पैसे बचाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें घर के लिए भी ले लेते हैं। सुकून से हम अपने किचन का ख़र्चा भी चला लेते, अपने घर का ख़र्चा भी चला लेते। और ऐसे में समझदारी होती है, किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा कि आप अपना थोड़ा सा समझदारी से अपने घर का जो है वो निज़ाम चला ले। और ये सारा हमारे हाथ में होता है। देखो ना, आदमियों का तो काम है कमाना, वो तो कमा के ला के हमारे हाथों में रखते, ज़्यादा हो या कम हो उसको हमने चलानी, तो हमारा काम है कि हमने उसी महीना कैसे गुजारना है। तो बहुत अच्छे से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे महीने का वो कर लेती हूँ तो फिर कोई भी बर्तन ले लेती हूँ, कोई भी चीज़ ले लेती हूँ। इससे हमारी बर्तन और हमारी चीज़ें भी बनते जाती है घर में, और स्पेशल हमें इनके लिए पैसे नहीं निकालने पड़ते। हमारा घर भी अच्छे से पुरसुकून रहता है और हमारी चीज़ें भी, जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं, अगर अच्छा बर्तन ही हमारे घर में ना हो, आप अच्छी कुकिंग कर ले, अच्छी चीज़ बना ले, लेकिन अगर आपके पास अच्छा बर्तन ही नहीं है सर्व करने के लिए, तो आपका वो कुकिंग का और वो अच्छी चीज़ का वो ना मज़ा नहीं आता। मसलन ऐसी चीज़ें तो हमें चाहिए होती। अच्छा, पिछले 2 महीनों में मैंने कुछ पैसे बचाए थे, तो मैंने ना अपने लिए कूलर ले लिया था। अच्छा, कूलर मेरे पास नहीं था, एसी मेरे सारे कमरों में थे, कूलर नहीं था, तो मैंने कूलर ले लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े चेरों मेरों में बिछाए हुए। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी है ना, इन मौसम में कपड़े भी अपने अंदर बिछाया करें, धूप में बहुत ज़्यादा कलर ख़राब हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।